गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए आज की क्लास का टॉपिक है निष्काम साधना का तत्व ज्ञान, और इसका वाचन और सारा प्रस्तुतिकरण करेंगे आदरणीय मनोरमा अग्रवाल दीदी। जी दीदी दिखाई पड़ रही हैं, तो दीदी आप शुरू कर सकते हैं। जी प्रणाम सभी साधकों को। प्रणाम दीदी, प्रणाम। बहुत बहुत कृपा है जो मुझे आज ये सुंदर अवसर मिला है। जय गुरुदेव। जी दीदी। आज हम गायत्री महाविज्ञान से पढ़ रहे हैं, वाचन कर रहे हैं। 66 पेज पृष्ठ है, निष्काम साधना का तत्व ज्ञान। आवाज ठीक आ रही है? जी जी दीदी ठीक आ रही है, बिल्कुल। गायत्री की साधना चाहे निष्काम भाव से की जाए चाहे सकाम भाव से, पर उसका फल अवश्य मिलता है। भोजन चाहे सकाम भाव से किया जाए चाहे निष्काम भाव से, उससे भूख शांत होने, रक्त बनने का परिणाम अवश्य होगा। गीता आदि सब शास्त्रों में निष्काम करने पर इसलिए जोर दिया गया है कि उचित रीति से सत्कर्म करने पर भी यह निश्चित नहीं कि हम जो फल चाहते हैं वह निश्चित रूप से मिल ही जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि पूरी सावधानी और तत्परता से करने पर भी वह काम पूरा नहीं होता है जिसकी इच्छा से यह सब किया गया था। ऐसी असफलता के अवसर पर साधक खिन्न, निराश, अश्रद्धालु न हो जाए और श्रेष्ठ साधना मार्ग से उदासीन न हो जाए। इसलिए शास्त्रकारों ने निष्काम कर्म को, निष्काम साधना को अधिक श्रेष्ठ माना है और उसी पर अधिक जोर दिया है। इसका अर्थ यह नहीं कि साधना का श्रम निरर्थक चला जाता है या साधना प्रणाली ही संदिग्ध है। उसकी प्रामाणिकता और विश्वस्तता में संदेह करने की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। इस दिशा में किए गए प्रयत्न का एक क्षण भी निरर्थक नहीं जाता। आज तक जितने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं उसे अपने श्रम का भरपूर प्रतिफल अवश्य मिला है। केवल एक अड़चन है कि सदा अभीष्ट मनोवांछा पूर्ण हो जाए, यह सुनिश्चित नहीं है। कारण यह है कि प्रारब्ध कर्मों का परिपाक होकर जो प्रारब्ध बन चुकी है उन कर्म रेखाओं को मिटना कठिन होता है। यह रेखाएं कई बार तो साधारण होती हैं और प्रयत्न करने से उनमें हेर फेर हो जाता है, और कई बार वे भोग इतने प्रबल और सुनिश्चित होते हैं कि उनका टालना संभव नहीं होता। ऐसे कठिन प्रारब्धों के बंधन में बड़े बड़ों को बंधन और उनकी यातनाओं को भुगतना पड़ा है। राम का वनगमन, सीता का परित्याग, कृष्ण का व्याध के बाढ़ से आहत होकर स्वर्ग सिधारना, हरिश्चंद्र का स्त्री पुत्रों तक को बेचना, नल द्वारा दमयंती का परित्याग, पांडवों का हिमालय में गलना, शब्द वेदी पृथ्वीराज का म्लेच्छों द्वारा बंदी होकर मरना जैसी असंख्यों घटनाएं इतिहास में आती हैं, जिनसे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों पर आपत्तियां किस कारण आ गईं। इसके विपरीत ऐसी घटनाएं हैं कि तुच्छ साधनहीन और विपन्न परिस्थितियों के लोगों ने बड़े बड़े पद तथा ऐश्वर्य पाए, जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि किसी दैवी सहायता से वह तुच्छ मनुष्य इतना उत्कर्ष प्राप्त करके बिना श्रम के समर्थ हो गए।
ऐसी घटनाओं का समाधान प्रारब्ध के भले बुरे भोगों की अमृतता के आधार पर ही होता है। जो होनहार है तो होकर रहता है, प्रयत्न करने पर भी उसका टालना संभव नहीं होता। यहाँ यह संदेह उत्पन्न हो सकता है कि जब प्रारब्ध ही प्रबल है तो प्रयत्न करने से क्या लाभ। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। शायद ऐसा संदेह करने वालों को समझना चाहिए कि जीवन के सभी कार्य प्रारब्ध पर निर्भर नहीं होते। कोई विशेष भवितव्यताएं ही ऐसी होती हैं जो टल न सके। जीवन का अधिकांश भाग ऐसा होता है कि जिसमें तात्कालिक कर्मों का फल प्राप्त होता रहता है। क्रिया का परिणाम अधिकतर हाथों हाथ मिल जाता है, पर कभी कभी उनमें ऐसे अपवाद आते रहते हैं कि भला करते बुरा होता है, बुरा करते भलाई हो जाती है। कठोर परिश्रमी और चतुर व्यक्ति घाटे में रहते हैं और मूर्ख तथा आलसी अनायास लाभ से लाभान्वित हो जाते हैं। ऐसे अपवाद सदा नहीं होते, कभी कभी ही देखे जाते हैं। यदि ऐसी औंधी सीधी घटनाएं रोज घटित हों, तब तो संसार की सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाए, कर्तव्य मार्ग ही नष्ट हो जाए। कर्म और फल का बंधन यदि न दिख पड़ेगा तो लोग कर्तव्य के कष्ट साध्य मार्ग को छोड़कर जब जैसे भी बन पड़े वैसे प्रयोजन सिद्ध करने या भाग्य के भरोसे बैठे रहने की नीति अपना लेंगे और संसार में घोर अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसी उलटबाजी सदा ही नहीं हो सकती, केवल कभी कभी ही ऐसे अपवाद देखने में आते हैं। गायत्री की सकाम साधना जहाँ अधिकतर अभीष्ट प्रयोजन में सफलता प्रदान करती है, वहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैसा ना हो, प्रयत्न निष्फल दिख पड़े या विपरीत परिणाम हो। ऐसे अवसरों पर अकाट्य प्रारब्ध की प्रबलता ही समझनी चाहिए। अभीष्ट फल भी न मिले तो भी गायत्री साधना का श्रम खाली नहीं जाता, उससे दूसरे प्रकार के लाभ तो प्राप्त हो ही जाते हैं। जैसे कोई नवयुवक किसी नवयुवक को कुश्ती में पछाड़ने के लिए व्यायाम और पौष्टिक भोजन द्वारा अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने की उत्साहपूर्वक तैयारी करता है, पूरी तैयारी के बाद भी कदाचित वह कुश्ती पछाड़ने में असफल रहता है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसकी तैयारी निरर्थक चली गई। वह तो अपना लाभ दिखाएगी ही। शरीर की सुदृढ़ता, चेहरे की कांति, अंगों की सुडौलता, फेफड़ों की मजबूती, बल वीर्य की अधिकता, निरोगता, दीर्घ जीवन, कार्य क्षमता, बलवान संतान आदि अनेकों लाभ उस बढ़ी हुई तंदुरुस्ती से प्राप्त होकर रहेंगे। कुश्ती की सफलता से वंचित रहना पड़ा, ठीक है, पर शरीर की बल वृद्धि द्वारा प्राप्त होने वाले अन्य लाभों से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। गायत्री साधक अपने काम में क्षमा करें, गायत्री साधक अपने काम में प्रयोजन में सफल न हो सके तो भी उसे अन्य अन्य अनेकों मार्गों से ऐसे लाभ मिलेंगे जिनकी आशा बिना साधना के नहीं की जा सकती थी। मनुष्य ऐसी कामना भी करता है जो उसे अपने लिए लाभान्वित एवं आवश्यक प्रतीत होती है, पर ईश्वरीय दृष्टि में वह कामना उसके लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होती है। ऐसी कामनाओं को प्रभु बुरा नहीं करते। बालक अनेकों चीजें मांगता रहता है, पर माता जानती है कि उसे क्या दिया जाना चाहिए और क्या नहीं। बालक के रोने चिल्लाने पर भी माता ध्यान नहीं देती और उस वस्तु से उसे वंचित ही रखती हैं जो उसके लिए उपयोगी नहीं। रोगियों के आग्रह भी ऐसे ही होते हैं, कुपथ्य करने के लिए अक्सर मांग किया करते हैं, पर चतुर परिचालक
परिचारक उसकी मांग को पूरा नहीं करते, क्योंकि वे देखते हैं कि इसमें रोगी के प्राणों का खतरा है। बालक या रोगी अपनी मांग के उचित होने में कोई संदेह नहीं करते। वे समझते हैं कि उनकी मांग उचित, आवश्यक एवं निर्दोष है। इतना होने पर भी वस्तुतः उनका दृष्टिकोण गलत होता है। गायत्री साधकों में बहुत से लोग बालक और रोगी बुद्धि के हो सकते हैं। अपनी दृष्टि से उनकी कामना उचित है, पर ईश्वर ही जानता है कि किसी प्राणी के लिए क्या वस्तु उपयोगी है। वह अपने पुत्रों को उनकी योग्यता, स्थिति, आवश्यकता के अनुकूल ही देता है। असफल गायत्री साधकों में से संभव है इन्हीं को बाल बुद्धि की याचना के कारण ही असफल होना पड़ा। माता अपने किसी बच्चे को खिलौनी और मिठाई देकर दुलार करती और किसी को अस्पताल में ऑपरेशन की कठोर पीड़ा दिलाने ले जाती एवं कड़वी दवा पिलाती। बालक इस व्यवहार को माता का पक्षपात, अन्याय, निर्दयता या जो चाहे कह सकता है, पर माता के कठोर हृदय को खोल कर देखा जाए तो उसके अंतःकरण में दोनों बालकों के लिए समान प्यार होता है। बालक जिस कार्य को अपने साथ अन्याय या शत्रुता समझता है, माता की दृष्टि में वही दुलार का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। हमारी असफलताएं, हानियां तथा यातनाएं भी कई बार हमारे लाभ के लिए होती हैं। माता हमारी भारी आपत्तियों को उस छोटे कष्ट द्वारा निकाल देना चाहती है और निकालती भी है। ये होता है। उसकी दृष्टि विशाल है, उसका हृदय बुद्धिमत्ता पूर्ण है, क्योंकि उसी में हमारा हित समाया होता है। दुख, दारिद्र्य, रोग, हानि, क्लेश, अपमान, शोक, वियोग आदि देकर भी वह हमारे ऊपर अपनी महती कृपा का प्रदर्शन करती है। इन कड़वी दवाओं को पिलाकर वह हमारे अंदर छिपी हुई भयंकर व्याधियों का शमन करके भविष्य के लिए पूर्ण निरोग बनाने में लगी रहती है। यदि ऐसा अवसर आए तो गायत्री साधकों को अपना धैर्य न छोड़ना चाहिए और न निराश होना चाहिए, क्योंकि जो माता की गोदी में अपने को डालकर निश्चिंत हो चुका है वह घाटे में नहीं रहता। निष्काम भाव से साधना करने वाला भी सकाम साधना वालों से कम लाभ में नहीं रहता। माता से ये छिपा नहीं है कि उसके पुत्र को वस्तुतः किस वस्तु की आवश्यकता है। जो आवश्यकता उसकी दृष्टि में उचित है, उससे वह अपने बालकों को वंचित नहीं रहने देती। अच्छा हो कि हम निष्काम साधना करें और चुपचाप देखते रहें कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में वह आद्य शक्ति किस प्रकार सहायता कर रही है। श्रद्धा और विश्वास के साथ जिसने माता का आश्रय लिया है, वह अपने सिर पर एक दैवी छत्र छाया का अस्तित्व प्रति क्षण अनुभव करेगा और अपनी उचित आवश्यकताओं से कभी वंचित नहीं रहेगा। यह मान्य तथ्य है कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती, परंतु ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। और जुगवर ने बहुत ही सुंदर लिखा है। मेरे वाचन में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन सार संक्षेपण करने की योग्यता अभी मुझे नहीं आई। उसके लिए आप लोगों की सहायता की जरूरत। जय गुरु। वीरेंद्र जी, फौजी आप म्यूट हैं। अच्छा, जी 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 दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने बहुत अच्छा वाचन किया है और हम तो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं कि इस उम्र में भी आप इतना साहस और हिम्मत दिखा पा रही हैं। बहुत अच्छा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए 2 मिनट में लूंगा इसमें। इस चैप्टर में गुरुदेव ने इस बात पे प्रकाश डाला कि निष्काम साधना का तत्व ज्ञान क्या है। ये जो निष्काम साधना
के लिए कहा है गुरुदेव ने, क्यों? तो पहले पैराग्राफ में बड़ा स्पष्ट लिख दिया उन्होंने कि निष्काम साधना का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारे वांछित परिणाम हमें साधना से नहीं मिल पाते, तो उनमें हमारे मन को भारी चोट लगती है और हम कई बार टूट जाते हैं। तो उस दुख से बचाने के लिए ऋषियों ने एक रास्ता निकाला कि हम उसको परमात्मा पे छोड़ दें। कई बार हम देखते हैं किसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी घर में कोई डेथ हो जाती है, तो लोग क्या कहते हैं, चलो भी ईश्वर को ऐसे ही मंजूर रहा होगा। तो ये क्या है, हमारे ऋषियों ने ऐसे ऐसे सूत्र दिए कि जिनकी वजह से, अब देखिए किसी घर में डेथ हुई, क्यों हुई तो परमात्मा जाने, लेकिन अगर हम ऐसा मान लेते हैं चलो भी ईश्वर की ऐसी इच्छा रही होगी, तो हम उस बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हैं जहां लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं और अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। हमने कई ऐसे लोगों को देखा जहां घर में कि कोई जवान मौत हुई और घर के लोग डिप्रेशन में चले गए, वो माँ डिप्रेशन में चली गई। एक हम अपने गांव की घटना है मेरे की, बहुत पहली बात है, उनका एक बेटा था और वो पंतनगर से एमटेक करके आया था। उसकी बड़ी फर्स्ट क्लास जॉब लगी थी, एक ही बच्चा था, 4 बेटियां थी उनपे, और उसका कोई मर्डर हो जाता है। तो मुझे उस क्षण भी याद है कि वो खेत में काम कर रही थी, हमारा खेत उनके खेत के पड़ोस में था बिल्कुल, और मैं भी वहां पे बरसम काटने के लिए गया हुआ था, बालक थे हम, छोटे छोटे से जब। तो जब उस महिला को किसी ने आके ये बताया कि दिनेश नाम था उस लड़के का, कि दिनेश का मर्डर हो गया, तो उस महिला ने अपने ऊपर दरातियों से वार किया था। अभी वो क्षण कई बार याद आ जाता है। दरातियां आपने इतनी बुरी तरह मार ली थी चेहरे पे, अपने छाती पे, टांगों में, कि उनको बड़ी मुश्किल बचाया गया था। इतनी भयंकर पीड़ा उनको हुई थी। वहां पे क्या कि देखिए, अब वो तो हो गया जो कुछ घटना घटनी थी, तो ऐसी घटनाओं के बहुत भयंकर साइड इफेक्ट ना आए, इसलिए शायद ऋषियों ने सूत्र निकाला कि हम वहां अपने मन को ऐसा सोच के शांत कर लें। आगे इसमें गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात कही है, प्रारब्ध की बात की है गुरुदेव ने यहाँ पे, कि कई बार प्रारब्ध इतने कठिन होते हैं कि उनको टालना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे मैं एक बात अपने अनुभव कहना चाहूंगा। कभी हम शांति कुंज जाते हैं तो जहाँ प्रवचन हॉल के पीछे प्रज्ञा एक कमरा है, वहां पे एक स्लोगन लिखा हुआ गुरुदेव का लिखा हुआ, वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था पहले भी। आज उसका मौका है यहाँ पे, जैसे भाई मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि आज जो व्यक्ति जिस स्थिति में है उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। हम अच्छी में हैं या बुरी में हैं, जिस स्थिति में हैं। और जनरली हम क्या गलती करते हैं, इसका सबका हम प्रारब्ध का भोग मान लेते हैं, अपने पाप कर्मों को मान लेते हैं। एक गुरुदेव उस स्लोगन में बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि हर जगह हर स्थान पर केवल पाप कर्म ही कारण नहीं होते। ये चीज मुझको बड़ी अपील कर गई, क्योंकि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे संयोग रहे हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं कि हर जगह प्रारब्ध या पाप कर्म ही नहीं होते हमारी असफलताओं के लिए। कई बार हमारी अयोग्यता, हमारा आलसी होना, हमारा प्रमादी होना, हमारा सही समय पर सही डिसीजन ना लेना, ये इतने बड़े काम है कि इनकी वजह से भी हमारे जो जीवन में कष्ट आते हैं वो प्रारब्धों से भी घने बड़े होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि सबके पीछे अपने को बचा लेते हैं और कर्मों का फल जोड़ देते हैं, प्रारब्ध मान लेते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं सब जगह प्रारब्ध नहीं होता। यही पैराग्राफ में इसमें स्पष्ट किया है गुरुदेव ने कि सब जगह प्रारब्ध नहीं होते। हाँ, कुछ लिखा है गुरुदेव ने, कुछ विशेष भवितव्यताएं ऐसी होती हैं जो टाली ना जा सकें, कुछ होती हैं डेफिनिट। अब उनको भगवान पे छोड़ दें। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी मेहनत में, अपने प्रयास में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हम ये ना मान बैठे कि अब जो गुरुदेव करेंगे हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। गुरुदेव करेंगे, लेकिन बाबूजी की एक बात मुझे अक्सर याद आती है कि परमात्मा की कृपा कहाँ से स्टार्ट होती है हमारे ऊपर आनी, कि जहां हमारी अपने प्रयास का अंतिम चरण, हमारे अपने प्रयास का अंतिम चरण परमात्मा कृपा का पहला चरण होता है। परमात्मा पहले ये देखता है कि तू क्या कर रहा है, जितनी क्षमता, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक मेहनत जो दी है उसका तो उपयोग कर पहले। अब तो सीधा ही मेरे दरवाजे पे कटोरा लेकर आ जाए तो मैं कहां तक तुझे पालूंगा भाई, बड़ी सिंपल सी बात है ये। तो इसमें गुरु तो ये बताना चाह रहे हैं कि सब घटनाएं बराबर नहीं होती। हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, अपनी योग्यताओं पे, अपने अपने क्रियाकलापों पे हम कितना प्रयास कर रहे हैं, हमें अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और मेरा मानना ये है भैया कि हमें अपनी क्षमता का 100% उपयोग करना चाहिए। इसके बाद हमें परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए, और वहां पे निष्काम कर्म वाला सूत्र काम आता है।
थोड़ा और आगे बढ़े तो देखिए यहाँ बड़े काम की बात लिखी है गुरुदेव ने कि मनुष्य ऐसी कामना भी करता है जो उसे अपने लिए लाभान्वित और आवश्यक प्रतीत होती है, पर ईश्वरीय दृष्टि से वह कामना उसके लिए अनावश्यक और हानिकारक होती है। ऐसी कामना को प्रभु पूरा नहीं करते। कितना इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है गुरुदेव ने यहाँ पे। ये हमारी बहुत सारी समस्याओं को समाप्त कर देगी ये लाइन, अगर हम इसको अपने अंदर उतार लें, इस पे विश्वास करें। इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं कि हम जो कामनाएं करते हैं, अब हमारी बुद्धि तो बहुत आगे तक नहीं होती, लेकिन हमारे जो अंदर परमात्मा बैठा है उसका ज्ञान हमसे कहीं अनंत होता है। ये चीजें हमने सबने अपने जीवन में अनुभव की होंगी, लगभग सभी के साथ होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सामान्य व्यक्ति नहीं, एक अच्छी लेवल के साधक बैठे हैं। ऐसा होता है, और जब वो परिणाम आ चुके होते हैं तब हमें एहसास होता है कि यार हम तो गलत सोच रहे थे, ये तो हमारा नुकसान हो गया, ठीक रहा। कई काम आपने देखे होंगे कि आप किसी काम के पीछे पूरा प्रयास करते हैं, 100% प्रयास करते हैं, और आप अंतिम क्षण आते आते फेल हो जाते हैं। और कई कामों में आपने देखा होगा कि बहुत हल्का फुल्का प्रयास करते हैं, आप झट से सफल हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पीछे जो हमारी अंतरात्मा बैठी है, जो हमारा परमात्मा बैठा है, वास्तव में उसके फैसले हमारे मन के फैसलों से अलग होते हैं कई बार, और वो प्रभावी भी होते हैं उसके। वो हमें सफल नहीं होने देता, चाहे उसको कहीं किसी तरह से बाधा खड़ी करनी पड़े, कुछ भी खड़ा करना पड़े। ऐसा लगभग लगभग अधिकांश साधकों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। और लास्ट पैराग्राफ में गुरुदेव कह रहे हैं कि माता के हृदय को खोलकर देखा जाए तो उसके अंतःकरण में दोनों बालकों के लिए समान प्यार होता है। कई बार हमारे मन में आता है ना कि हमारा पड़ोसी तो ऐसा और हमें से क्यों, या हमारा एक भाई तो इतना संपन्न है और हम उनसे ज्यादा अच्छे हैं, हम ज्यादा सदाचारी हैं, हम ईश्वर को भी मानते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये जो अक्सर अध्यात्म में कहा जाता है कि हमें साधनाओं में धैर्य रखना चाहिए, पैशंस रखना चाहिए, उस बात को गुरुदेव ने डिटेल में समझाया कि हमें पैशन क्यों रखना चाहिए, साधना में धैर्य की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो गुरुदेव इसमें कह रहे हैं कि हमारा अंतःकरण का, हम उसे अंतरात्मा कहें, अपने अंदर बैठा परमात्मा कहें, या सुपर कॉन्शियस कहें, वो हमसे बेटर जानता है कि हमारे लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है। हम क्योंकि सामान्य व्यक्ति मन के लेवल पे सोचता है और मन के लेवल पे ही फैसले चाहता है, लेकिन यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि नहीं, जो अंदर हमारे परमात्मा बैठा है वो मन से ज्यादा बेटर जानता है हमारे लिए उचित क्या है अनुचित क्या है। उन्होंने माँ का उदाहरण दिया है यहाँ पे। कई बार आपने देखा होगा कि मान लिया माँ का छोटा बच्चा है, वो गंदगी में सन गया, लैट्रिन कर लिया उसने, बाथरूम कर लिया, और वो रो रहा है, तो माँ उसको सीधा गोदी में नहीं उठाती, पहले उसको बाथरूम में ले जाएगी, उसे कपड़े चेंज करेगी, उसको नहलाएगी, और अच्छे साफ स्वच्छ कपड़े पहनाकर तब उसे गोदी में बैठाएगी। ये सामान्य प्रक्रिया है, यही काम भगवान भी करता है। तो हमें अगर साधना में सफलता मिलने में समय लग रहा है तो बिल्कुल भी ना परेशान होना है, ना ज्यादा अपना दिमाग लगाना है, शांत भाव से, और ये वही गुरुदेव निष्काम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगे रहें बस और विश्वास करें उस परमात्मा के ऊपर। तो भैया ये मोटा मोटा जो मेरे समझ आया मैंने समझाया, बाकी सभी लोगों के लिए मंच खुला हुआ है, अपनी अपनी बात सब लोग रखें, और भैया बात रखें, ऐसा नहीं कि हम सब शांत बैठ जाएं, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ चंद लोग होते हैं जो आगे आते हैं। आना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, आगे आएंगे तो उसमें हमें फायदा होता है, बाकी सबको हमारे अनुभव से लाभ मिलता है। जी अमर भैया, थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा प्रकाश आप भी डालें इस पे। जी जी। पहले आदरणीय दीदी मनोरमा दीदी को बहुत बहुत आभार। दीदी का सुबह फोन आया था। देखिए कहते हैं ना कि अंतःकरण की जब पुकार होती है तो भगवान कैसे सुनते हैं। दीदी का सुबह फोन आया था कि अगले चैप्टर का स्वाध्याय मैं करना चाहती हूँ, तो बहुत इच्छा है करने की। तो हमने कहा दीदी शेड्यूल पूरा बन चुका है, आज किसका चैप्टर है, आगे अगर कहीं खाली होगा तो हम जरूर आपसे जो है वो निवेदन करेंगे। तो आज आदित्य भैया का था, लेकिन आदित्य भैया ने कहा कि मैं तो ट्रेन में हूँ, यात्रा में हूँ, मैं नहीं ये चैप्टर ले पाऊंगा। तो फिर मैंने दीदी को फोन किया, दीदी ये चैप्टर आप ही लें। तो ये देखिए कि अंतःकरण की पुकार जो होती है, अगर एक गुरुदेव ने सच्चे सुन ली। अंतःकरण से गुरुदेव पवित्र ने सुन अंतःकरण ली। से, तो गुरुदेव तुरंत सुनते हैं। या फिर गुरुदेव ने आपको प्रेरणा दी होगी कि ये स्लॉट खाली है तो आप इसका स्वाध्याय वाचन करें। तो बहुत बहुत आभार दीदी, और बहुत ही प्रखर परिष्कृत वाणी में आपने इतना बढ़िया, ये क्या एक साधक की वाणी ही ऐसी हो सकती है जिस तरीके से आपने इसका ये किया है, वाचन और प्रस्तुतिकरण किया है। जी।
तो चंदन भैया आपका हैंड रेज है, तो पहले चंदन भैया की बात सुनते हैं जी। जी जी भैया, जी भैया, चंदन भैया अपने आप को अनम्यूट करें, अपनी बात रख सकते हैं आप। भैया प्रणाम, सभी शासकों को प्रणाम। जी भैया प्रणाम। मनोरमा दीदी, आप जीवन का जो भी समय था उसमें से एक स्टोरी, आपका तो वरिष्ठ है तो हम चाहते हैं कि आप एक छोटा स्टोरी सुनाएं जो कि हम लोग को प्रेरणा दे, और आप तो बहन नहीं, हमारी माता के समान है। तो मनोरमा दीदी एक स्टोरी सुनाएं जो कि आपका साधना से रिलेटेड हो। जी भैया, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है कि मैं क्या बोलूं इस संदर्भ में, लेकिन हाँ, मेरे मन में बहुत छोटी सी थी, तब से यही लालसा रहती थी कि भगवान कैसे हैं, क्या है, कहाँ मिलते हैं, आदि आदि। समय के साथ परिवर्तन होता गया, संसार में गिरते निकलते, छोले खाते आगे बढ़ते रहे। गुरुदेव की अखंड ज्योति पुस्तक मेरे हाथ आई। वो भी एक सज्जन थे जो दिया करते थे। उन्होंने कुछ महीने दी तो मैंने सोचा इतनी अच्छी पुस्तक है, मैं खुद खरीद के पढ़ सकती हूँ। कितना कम मूल्य है, ये कौन है, इतना बढ़िया कागज वगैरह सब कुछ मेरे को बहुत अच्छा लगा। कहते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने उनसे बहुत विनय की कि भैया आप मुझे बता दीजिए, पता दे दीजिए, मैं मंगा लूंगी। तो बोले मैंने बहुतों को बांटी, बहुतों को दी, लेकिन आपकी ओर से रिस्पॉन्स आया है तो मैं अभी और देना चाहता हूँ। तो मुझे वहां से लगन लगी, और काफी समय के बाद में मेरे बच्चों की शादी वादी हो गई, सब निपट गए। उसके बाद में मुझे गुरुदेव का तीर्थ स्थान जी मैं करने को। 1 मिनट बीच में आपको रोक रहा हूँ दीदी। जी, आपको अखंड ज्योति कौन सी सन में मिलती, कब, ये समय बताएं जरूर जी, धन्यवाद। ये सन 71-72 की बात है। तो मैं यही सोचती थी कि जिनका लिखा हुआ साहित्य इतना अच्छा है, मैंने दिया भी कईयों को, तो ये कैसे बिना किसी विज्ञापन के चल रहा है। मेरे मन में भी ये उत्कंठा जागी। फिर मैंने कहा नहीं, भगवान होते हैं सबके। और मेरी मतलब विश्वास जमता गया उनके लेख वगैरह पढ़ पढ़ करके कि यही है, यही है। हाँ, एक बार लखनऊ में गई अपनी सहेली के यहाँ, तो हमारे जीजा जो थे वो बोले चलिए आपको मिलवाते हैं, एक संत ऐसे आए। वहां गए तो देखा कि बस अभी अभी उनकी गाड़ी यहाँ से निकल के गई। तो हमने जल्दी से धूल ही माथे पे लगा ली। हमने कहा चलो गुरुदेव के चरणों की धूल मिली यहाँ तक। फिर हम गए थे, और संघर्ष तो बहुत आते हैं, सबके आते हैं, मैं कोई अनोखी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, वो सब मैं करती रही और सुनती भी रही कि लोग कहते थे ये मनोरमा कैसी मिट्टी की बनी हुई है, क्या है, कैसा है। अरे भाई, ऊपर वाला करवा रहा है, उसने जन्म दिया है तो है, हो रहा है। और जब इस उम्र में आकर के भी मैंने कहा भगवान कौन सा ऐसा काम बाकी है मेरे से करवाना आपको, तो आप मेरे मन में तो हो। ये तो मैंने उपनिषद में, वेद में, सत्संग में, सब में सुन रही हूँ मैं, लेकिन मुझे महसूस क्यों नहीं होते हो आप। क्योंकि मेरे मन में अशांति का तूफान बार बार उठता है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे ये नहीं चाहिए। अब इस उम्र में मुझे शांति चाहिए, और आपका नाम जप और आपकी प्रेरणा चाहिए बस। तो जब ये सुनती थी कि हाँ अपने विचार बदलो, तो सोचते हुए लगा कि कितनी सटीक बात है। इतने सालों से हमें कहीं भी नहीं मिला सुनने को, और हमारे समझ में भी नहीं आया कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। और ये बात सही है। मैंने अपने घर के परिप्रेक्ष्य में देखा, समाज में देखा, वो व्यक्ति ऐसा कमजोर है, वो व्यक्ति बड़ा धाकड़ है, उसके सब काम हो जाते हैं। फिर आर्यभट्ट जी का भी सुना था कि एक थे, वो शायद मैं गलत नाम तो नहीं ले रही, कि उनकी हथेली में किसी ने कहा विद्या नहीं है, उन्होंने लाइन खींच दी चाकू से काट के, लो मेरे हाथ में है विद्या। ये प्रसंग मुझे ध्यान आया अभी। और उन्हीं के नाम पर हमारे भारत में भी अनुसंधान वगैरह होते हैं, और शायद किसी यान का नाम भी रखा गया होगा, इतना याद नहीं है, क्षमा करें। लेकिन मैं उत्कंठा से आतुर होकर के बिल्कुल, और जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई तो उनका सारा वांग्मय का कलेक्शन गुरुदेव का उन्होंने रख रखा था। एक बार मैंने वेद मांगे उनसे
कि जी मुझे वेद दे दो। बोल तू कैसे पढ़ेगी? मैंने कहा पढ़ाते हैं, एक लिंग से जुड़े तो हैं। तो बोली मेरे वेद तो वो चारों ले गए, लौटाई को तो दिए नहीं। मैं कोई बात नहीं। अब जब मैं उनके घर गई अभी फरवरी में, तो मैं वहां से जितने मेरी समझ में आए वहां से मैं उठा लाई। उसमें बहुत सारे वांग्मय है। और 13 नंबर बहुत सुनती हूँ हर हर उसमें सत्संग में कि ये 13 नंबर वांग्मय का है। आपके में भी वही आता है, वही नहीं मिला मुझे। कोई बात नहीं, यहाँ से तो मिल रहा है। गुरुदेव ने मुझे छोड़ दिया। बस यही मेरी कहानी है भैया। ये टूटी फूटी उम्र शरीर के साथ में नहीं हूँ मैं एक जानदार व्यक्तित्व हूँ। और गुरुदेव ने मुझे किसी काम के लिए ही रोका होगा, शायद मेरा उद्धार ही हो रहा है इस तरह, क्योंकि मैं इस अवस्था में भी इतनी लगन रख पा रही हूँ। और मैंने कहा भगवान अंतिम सांस तक मुझे इतनी क्षमता किए रहना कि आपका सुमिरन न छूटे और इतनी सामर्थ्य रहे कि इस शरीर का भार मैं स्वयं न कर सकूं, मैं किसी पे आश्रित न रहूं। यही मेरी कहानी है भैया। और गुरुदेव सुनते हैं, बहुत देते हैं, वो सबको देते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये तो बात नहीं है कि मांगते रहो, ये कोई तरीका है? करो भी तो, अपने आप भी तो आगे बढ़ो। जब से मैंने बढ़ना शुरू किया मुझे मिलना शुरू हुआ बस। जय गुरु। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को काफी प्रेरणा मिली आपकी बात सुन के, आपकी कहानी से, कि अगर इतने इस स्तर की लगन है हमारे अंदर जैसी आप बताते हैं, तो दीदी सक्सेस अवश्य मिलता है। गुरुदेव अवश्य हमारी वाणी को सुनते हैं। असली कमी हमारी लगन में ही होती है, जो आप बता रही हैं कि, और आपने पहले भी कई बार अक्सर बताती रहती हैं कि शायद आपको अपने हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिलता था, समाज से भी सपोर्ट नहीं मिलता था। कई बार आप चर्चा करती हैं बीच बीच में। तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से आपने अपनी लगन को बना के रखा है और आज तक बनाए हुए हैं आप, तो दीदी ये एक प्रेरणात्मक कहानी है और हमको भी इससे प्रेरणा मिलती है। जी दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सोमेश्वर भैया का हैंड रेज है, तो भैया आप अनम्यूट करके अपनी बात जी रख सकते हैं। जी जी भैया प्रणाम। जी हेमलता दीदी हैं जी। सभी को जी भैया, हमें दीदी के रेफरेंस में ही हमें बात करनी थी। दीदी के बारे में बताना था। 2-3-4 साल से दीदी के साथ हम लोग स्वाध्याय में हैं। 3 साल से लगभग 2023 के बाद से। तो दीदी बहुत ही जागरूक महिला है और बहुत नियमितता के साथ इन सभी समूहों को अटेंड करती हैं दीदी। ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। और एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं, जो दीदी आजकल उपनिषद की बहुत अच्छी व्याख्या लेती हैं और संस्कृत भी बहुत शुद्ध उच्चारण करती हैं। तो ये सब इनके लगन का चमत्कार है, जो इस अवस्था में भी इतना स्वाध्याय करती हैं घर में डिवोशन के साथ, समझ कर नोट करके सारे उपनिषदों की व्याख्या लेती हैं दीदी। ज्ञानखंड का हम लोग स्वाध्याय में रहते हैं, तो बहुत ही जागरूकता, ये बहुत ही प्रेरणा स्रोत है हम लोगों की दीदी। जी भैया प्रणाम, इतना ही कहना था। नहीं दीदी, जो क्वालिटी आपने बताई है वो दीदी में दिख भी रही है। ये सब गुरु कृपा से ही हो पाता है, गुरु जी कृपा जी से ही तो है। जय गुरुदेव। सभी लोग रखते हैं और सबको गुरुदेव देते हैं, ये जी अटल। दीदी। चलिए दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई भैया अपनी बात कहना चाहें तो अपनी बात कह सकते हैं हैंड रेज करके। प्रणाम भैया। दीदी माँ को कोटि कोटि नमन। माँ को मैं भी यही कहना चाहिए, माँ को मैं सुनती हूँ, उपनिषद की व्याख्या देती है, किशोरी दीदी के योग में जुड़ती हैं, बहुत इनको सब बात याद रहता है और सबको गाइड करती हैं, समझाती हैं। हम लोग कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं कि माँ इसी तरह सबको आशीर्वाद देते रहें और आप इसी तरह तक अपना वाचन भी देते रहे, हम लोग को सुनाते रहे। भैया सभी साधक को प्रणाम करती हूँ और माँ को बार बार नमन करती हूँ। जी जी प्रणाम दीदी माँ। धन्यवाद। जी शायद जी शोभा दीदी का हैंड रेज है शायद। जी आप प्रणाम भैया, बहुत करके बहुत बात कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरे को तो ऐसा लगता है जब दीदी बोलती है कि बिल्कुल माता जी बैठी हैं और वो हमें बता रही हैं। बहुत अच्छा बोलती है और सबको प्रेरणा देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा लगा। जी थैंक यू दीदी, थैंक यू।
जी मैं तो किसी भी योग्य नहीं हूँ, कृपा करके मुझे ऐसे मत बोलिए। आप लोगों से मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, आप लोगों की तरह। बस दीदी हमें हमें कभी अपनी योग्यता का एहसास नहीं होता, बाहर से ही अपनी योग्यता का एहसास होता है। और आप वास्तव में इस योग्य हैं, तभी इतनी तारीफ आपकी की जा रही है। बस इसका ये है कि आप अपने आप को ऐसे ही बना के रखिए, इसी लगन को बनाए रखिए और इस तरह आगे बढ़ते हैं जब तक हमारे बीच में है, हमारा मार्गदर्शन करती रहें। जी मैं अब अमन भैया से कहूंगा, अमन भैया भी अपनी बात रखें थोड़ा। जी गोकुल जी भाई साहब जी। जी गोकुल जी जी भाई जी। जी भाई भैया साहब प्रणाम, भैया भाई साहब प्रणाम। विषय की तरफ वापस आए। एक बहुत पहले कहानी सुनी थी अखंड ज्योति में। कहानी ये थी कि एक कुछ लोग नाव में जा रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे, बढ़िया यात्रा चल रही थी। एकाएक तूफान आया तो लहरें लंबी उठने लगी, पानी नाव में आने लगा। तो लोगों ने पानी निकाल के बाहर फेंकना शुरू किया। उसी में एक फकीर भी बैठा था। फकीर बैठा था तो उसने बाहर से पानी उठा के अंदर डालना शुरू कर दिया। अब लोग उसको बहुत समझाया पर वो सुने नहीं। अब लोग बोले फकीर को क्या, चलो किनारे पहुंच करके फिर इसकी खबर लेंगे, अभी इसकी क्या बात करें। थोड़ी दूर चलने के बाद में मौसम वापस सामान्य हो गया, लहरें हल्की हो गई। अब फकीर ने उठा करके पानी बाहर गिराना शुरू कर। लोग बोले ये क्या बात है। तो किसी ने उसको पूछा कि यार जब पानी बाहर निकालना था तब तुम पानी अंदर डाल रहे थे, और अब जब लहर ठीक है सब कुछ हो गया, अब तुम पानी बाहर निकाल रहे हो। फकीर ने कहा कि मैं सोचा कि ईश्वर की इच्छा के साथ अपनी इच्छा की मिला के रखूं। जब तूफान आ रहा था तो मुझे लगा कि ईश्वर की इच्छा है कि नाव डूब जाए, तो नाव डूब जाए तो उसमें मदद देने लग गया, जल्दी डूब जाए। फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि नहीं, नाव ईश्वर की इच्छा नहीं है कि नाव डूबे, तो फिर उसकी इच्छा में इच्छा मिला लिया, पानी बाहर डालने लग गया। तो मुझे लगता है कि इसका अनुभव भक्ति का ये एक बहुत सुंदर कहानी मुखंड पढ़ी थी, जब मुझे याद आई तो बोला चलो इस कहानी को भी रख दे और विषय पे वापस आ गए। धन्यवाद भैया, प्रणाम। जी भैया बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल भैया। और जो बात आपने कही है बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन भैया ये बहुत उच्च स्तर की भक्ति है, बहुत ऊंचे स्तर की। और अगर कोई साधक या हम इस स्तर पे पहुंच जाएं तो समझिए फिर कुछ नहीं सोचना बाकी रह जाता। भैया साधना में निम्न स्तर का होता क्या है? भैया मन समझाने के लिए बहुत कुछ होता है, मन समझाने के लिए बहुत कुछ होता है। हम अपने मन को समझाते रहते हैं, ठीक है। ये है। जी तो सरिका दीदी का हैंड रेज है, दीदी आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रख सकती हैं। जी भैया प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। आवाज आ रही है भैया? जी भैया बड़ी स्पष्ट आ रही दीदी। भैया सब लोग ना अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहे थे और जो भी चर्चाएं हुई अच्छी हैं। अब मेरा मन कर दिया कि हम भी एक कहानी सुनाएं छोटी सी। जी दीदी बिल्कुल अच्छी है। सुनाइए। जी हाँ तो एक राजा थे और वो क्या करते थे, हर महीने की जब पूर्णमासी आती है तो उस पे कुछ दान किया करते थे। 5 लोगों को बुला करके पूजा करने के बाद पूर्णमासी की पूजा करते थे। और उनके राज्य में सबको पता था कि पूर्णमासी वाले दिन राजा 5 लोगों को जो पूजा के बाद आते हैं उनको कुछ ना कुछ दान देते हैं, किसी को धन, किसी को जो भी जिसकी इच्छा होती थी उसको वो देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा के पास जब 5 लोग आए पूर्णमासी पे, तो उनके संग एक पर्सन के संग एक उनका एक बच्चा भी आया, 6, 7, 8 साल का रहा होगा। तो जब उन्होंने दान किया तो किसी को अन्न चाहिए था, किसी को धन चाहिए था, किसी को वस्त्र चाहिए था, दिया। तो फिर जब वो लोग जाने लगे तो वो बच्चा बोलता है, बच्चे को नहीं ले गया राजा के सामने कि बच्चा है वो, क्या वो तो संग में आया था अपने पिताजी के, और पिताजी ने अपना जो भी मांगना था मांगे और चलने लगे वापस। तो बच्चा बोलता है मुझे राजा जी से मिलना है, मुझे राजा को देखना है, मुझे मिलना है। तो पहले लोगों ने मना किया कि आप बच्चे हो, आप वहाँ नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर वो जिद कर रहा था तो राजा ने सुना बच्चे की आवाज कि बच्चा कह रहा है मुझे जाना है और ये लोग रोक रहे हैं उसे। तो राजा ने बोला कि आप उन्हें ले आओ। भैया आवाज आ रही है? जी आ रही है दीदी, आ रही है, बोलिए आप। हाँ तो राजा ने बोला कि आप उन्हें ले आओ, बच्चे को ले आओ मेरे सामने। तो बच्चे को जब राजा के सामने ले गए तो बच्चे ने से राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। वैसे तो मैं 5 लोगों को ही देता हूँ, लेकिन आज मैं 6
तुम्हें भी दूंगा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो आपको देखना चाहता था, आप इतने सारे लोगों को इतना कुछ देते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि हमारे राजा कितने अच्छे हैं, कितना ध्यान रखते हैं, मैं तो बस आपको देखना चाहता था, आपको देख के ही मैं बस मिलना चाहता था, देखना चाहता था कि राजा कैसे दिखते हैं, राजा कैसे हैं। तो राजा और खुश हो गए। राजा ने कहा नहीं, अब तो मैं तुम्हें बिना लिए जाने नहीं दूंगा, तुम्हें जो चाहिए तुम मेरे से मांग लो, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। तो बच्चे ने कहा अच्छा कुछ देना ही चाहते हैं तो आप थोड़ा सा अपना समय दे दीजिए, मैं आपके संग खेलना चाहता हूँ, थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, मैं और मेरे दोस्त आपके संग छुपम छुपाई खेलना चाहते हैं, हम सब मिलके खेलेंगे। तो बच्चा अब खेलने के अलावा और क्या मांगता। तो राजा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज मांगी तुमने, हमने भी बहुत दिनों से कोई खेला नहीं है, राजपाट के ही काम करते रहते हैं। मैं अब एक दिन 10-20 दिन बाद तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे गांव, तुमसे मिलूंगा, तुम्हारे दोस्तों के संग मैं खेलूंगा, वहां पे आऊंगा, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो उसके बाद वो लोग घर चले गए अपने। अब राजा का ने कहा था बच्चे के संग कि मैं खेलने आऊंगा तुम्हारे दोस्त के संग और तुम्हारे संग। तो जब राजा को आने का ऐलान हुआ कि राजा इस गांव में इस बच्चे से मिलने आएंगे, इसके संग खेलने आएंगे, ये बच्चे की इच्छा है, राजा पूरी करेंगे। तो उस गांव की बहुत अच्छे से साफ सफाई और देखभाल, पूरी सड़कें बनने लगी। अच्छा राजा जिस घर में रुकेंगे वो घर अगर मिट्टी का है तो वो घर भी नया करवाया गया, राजा जिस कमरे में बैठेंगे वो कमरा सही कराया गया, वहां पे सिंहासन लगाया गया, सब कुछ अच्छी व्यवस्था राजा के हिसाब से, क्योंकि राजा आ रहे हैं। निश्चित समय पे राजा आए, उस बच्चे के संग खेले, थोड़ा वक्त बिताए, दोस्तों से मिले और राजा चले गए। लेकिन राजा के जाने के बाद वो चीजें तो वैसे ही रह गई ना, सड़कें, घर और वहां पे जो भी कुछ आया था वो वापस तो हुआ नहीं, वो सब तो एक बार बन गया तो बन गया। तो इस कहानी को से बस ये मिलता है ना कि हमें ईश्वर या गुरु से ये नहीं, कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, ईश्वर या गुरु से बस उन्हें ही मांग लो और फिर सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। थैंक यू। जी जी दीदी, बहुत प्रेरणा तो कहानी थी आपकी, बस बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, लेकिन समस्या दीदी हमारे मन की होती है ना, मन तो भग के मांगने को दौड़ता है ना। और अभी गोकुल भैया कह रहे हो साधना में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, शुरुआत में तो मन मांगता ही है, लेकिन जब हमारी साधना मैच्योर होती चली जाती है, अपने इष्ट के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है, तो दीदी मांगने की समस्या भी समाप्त हो जाती है, फिर नहीं मांगना पड़ता है, फैक्ट है बिल्कुल। बिना मांगे गुरु हमारे परमात्मा हमारी बात सुन लेता है। चलिए दीदी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रिपु दमन भैया का हैंड रेज है, आप अपने को अनम्यूट करके अपनी बात कर सकते हैं भैया। भैया भैया एक मिनट, बच्चे जैसा दिल होता है तो सब हो जाता है, हमें अपने दिल को बच्चे जैसा बनाना पड़ता है बस। दीदी समस्या तो वही है, साधना में यही तो करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो दिल जिस आप दिल कह रही हैं, मन कह लें, वही तो परेशान करता है सबसे ज्यादा। अभी एक दिन आप सुन रहे होगे, एक दिन भैया क्लास ले रहे थे, उसने कहा कि साधना में जिस दिन हम एमन हो जाएंगे, हमारी समस्त समस्या समाप्त हो जाएंगी और ऑटोमेटिक हम बच्चे बन जाते हैं, भले उम्र हमारी 80 साल हो। जी रिपुदमन भैया अपनी बात रखें, अनम्यूट कर लें अपने। प्रणाम सभी को। जी भैया प्रणाम। मेरी तो एक जिज्ञासा है। जी भैया। तो ये जो आज का जो विषय है निष्काम साधना का तत्व ज्ञान, तो जैसे निष्काम से मतलब काम रहित साधना, तो क्या साधन जो समाज हित के लिए जो कार्य कोई साधना की जा रही है, क्या वो निष्काम साधना में आएगी या नहीं आएगी? तो ये है, तो इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए, तो ये निवेदन है। जी भैया, निष्काम साधना के लिए ये कहा है गुरुदेव ने कि हम जो भी साधना कर रहे हैं उसमें रिजल्ट की अपेक्षा ना करें, जो रिजल्ट आता है उसे एक्सेप्ट करें। अब हम चाहे स्वयं के लिए करें, समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, मान लिया, और उसमें भी रिजल्ट नहीं आया जैसा हम चाह रहे हैं, तो वही बात है, हम खिन्न होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे। तो ऋषियों का यही कहना है इसके पीछे कि हम अपना 100% दें अपने काम के लिए, 100%, और इसके बाद रिजल्ट को परमात्मा पे छोड़ दें। हम गलती क्या करते हैं कि हमारा फोकस रिजल्ट पे हो जाता है और हम अपना 100% देने में चूक जाते हैं, ये रहस्य है इसके पीछे। तो हम चाहे पर्सनल कोई साधना कर रहे हैं, समाज के लिए कोई काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, हमें इस बात पे फोकस करना है कि हम अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का 100% उसमें लगाएं सक्सेस के लिए, 100%, वहां की चूक ना हो हमसे, और फिर रिजल्ट को परमात्मा पे छोड़ दें। तो ये भैया इसका रहस्य जो मुझे समझ में आया। बाकी आप मेरी बात से संतुष्ट हो गए हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर अमन भैया के पास चलते हैं। एक बात थोड़ा और थोड़ा चाहिए, आप अपने संदेश क्लियर करिए। जी भाई साहब,
जी जी देखिए, इसमें जो बात की गई है व्यक्तिगत कामनाओं की बात की गई है ना, जो हमारी कामनाएं संसारिक कामनाएं हैं। तो लोक जी कल्याण की कामना से आप कुछ भी कर रहे हैं, है ना, तो अब उसमें इसको भी हम लोग निष्काम भाव ही कहेंगे। जब तक हमारी कोई व्यक्तिगत कोई संसारिक या कोई वैसा कुछ स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है इसमें, क्योंकि गायत्री के बारे में एक बात कही जाती है कि गायत्री जो है ये कामनाओं को खत्म करती है, आप्त काम बना देती है। तो गायत्री संसारिक कामनाओं को धीरे धीरे खत्म करती है और हमें आत्मिक कामनाओं की तरफ आगे बढ़ाती जाती है। अब कामनाएं तो हमेशा कुछ ना कुछ जुड़ी रहेंगे, बिना कामना के आप साधना करेंगे कैसे? हम लोग साधना कर रहे हैं, कोई ना कोई कामना जरूर है हमारे अंदर। हम लोग आत्म परिष्कार की कामना से साधना कर रहे हैं। हम लोग जो है, जब हम लोग ये मन में भाव कर रहे हैं कि हम ब्राह्मी भूत हो रहे हैं, है ना, हमारा रोम रोम जो है उस ब्रह्म की शक्ति को धारण कर रही है, भी तो कामना है ना। तो इसमें तो गुरुदेव स्वयं कामना करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ कामनाओं की बात जो संसारिक कामनाओं की बात की है, कि जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि मेरा जो है घर पे पुत्र हो जाए तो मैं गायत्री का अनुष्ठान करता हूँ। गायत्री का अनुष्ठान होने के बाद मेरा पुत्र हो जाए, या मेरी की नौकरी लग जाए, या मेरी प्रगति हो जाए, मेरी तरक्की हो जाए, है ना। तो इस तरीके की बात करके अगर कोई व्यक्ति ये करता है और नहीं पूरी होती है, तो उसमें ये गुरुदेव ये कहते हैं कि अगर नहीं भी पूरा हुआ, लेकिन गायत्री के जो लाभ हैं, प्राण विद्या के लाभ हैं, वो तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी श्रद्धा जरूर जरूर जो है ये हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए हम समाज हित के लिए कर रहे हैं, संसार हित के लिए कोई ये कर रहे हैं, तो गायत्री मंत्र तो स्वयं बोलता है, ये परमात्मा सभी पूरे के पूरे सारे प्राणियों में समाया हुआ है। निष्काम भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। जब सेवा कर रहे हैं तो वैसे ही हमारा भाव निष्काम हो जाएगा। तो संसार हित के लिए अगर कोई साधना कर रहे हैं आप या कर रहे हैं, गुरुदेव ने संसार हित के लिए ही तो साधना की, है ना। तो वहां उनकी उसमें नहीं आएगी कि उन्होंने सकाम साधना की कोई। गुरुदेव ने जीवन में कभी भी सकाम साधना नहीं की, जबकि सारी की सारी जो है ये कर हम लोगों के लिए ही करते रहे। गुरुदेव ये भी बोलते थे कि मुझे जो है लोगों की सहायता करने का मुझे ये हो गया है, अब बहुत मुझे अच्छा लगता है सहायता करने में, उनको कुछ देने में, कुछ जो है उनकी दुख दूर करने में। इसलिए मैं अपनी रोज की उपासना करता हूँ और रोज उन्हें बांटता हूँ। जब वो प्रसन्न होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो वो भी तो एक कामना है, सदकामना है कि मैं दूसरों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए हम साधना कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत कामनाओं के बारे में बात की गई कि व्यक्तिगत कामना लगा के हम कोई गायत्री का वो ना करें। बाकी तो गायत्री है ही सदकामनाओं का, ये है पूरा का पूरा संसार की इसमें भलाई का ही इससे ये हम लोग करते हैं। जी भैया। जी रिपुदमन भैया। भैया हाँ, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी 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 भैया। हाँ हाँ भैया, सही, ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। जी जी, अमन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। राहुल पाल भैया जी का हैंड रेज है। राहुल भैया अपनी बात रख सकते हैं अपने को अनम्यूट करके। आदरणीय जी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम जी। मैं 1-2 दिन से क्लास से जुड़ रहा था, लेकिन चला थोड़ा ऐसा था कि बातचीत नहीं कर पा रहा था। यह आज का जो लेख है बहुत ही अच्छा लेख है, और एक बिंदु इसमें मैं जो पढ़ना चाहूंगा कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगा। इसमें गुरुदेव लिखते हैं कि निष्काम भावना से साधना करने वाले भी सकाम साधना वालों से कम लाभ में नहीं रहते। माता से यह छिपा नहीं है कि उसके किस पुत्र को वस्तुतः किस वस्तु की आवश्यकता है। जो आवश्यकता उसकी दृष्टि में उचित है, उससे वह अपने किसी बालक को वंचित नहीं रहने देती। देखिए कितना महत्वपूर्ण ये बिंदु है। और इसी से संबंधित एक छोटी सी कथा याद आती है कि एक बार नारद जी के मन में भी एक कामना उठी। आप सभी जानते हैं कामना उठी कि मेरा भी विवाह हो, बाल बच्चे हो, परिवार बने, कितना अच्छा रहे। तो मांगे किससे? तो वही सात्विक संस्कार, चलिए भगवान विष्णु के पास चलते हैं। तो जाकर के अपनी कामना रखी कि प्रभु, मैं जो वो स्वयंवर होने जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी हो जाए उनसे।
और आप मेरी ये मनोकामना पूरी करिए और मुझे ऐसा रूप प्रदान कीजिए कि मेरा ही वरण करें। तो भगवान विष्णु से ये अपनी कामना तो उन्होंने रख दी, लेकिन वही सात्विक संस्कार उनको अभ्यास था उसके तरीके का। पीछे से भगवान को ये भी कह दिया कि ठीक है, ये तो मेरी कामना है प्रभु, लेकिन जैसा आपको उचित लगे अपने भक्त के लिए, मेरे लिए जैसा आपको उचित लगे वो आप अवश्य मुझे प्रदान। तो फिर भगवान ने भी वो लीला रची और उसमें जिसमें सारी सृष्टि का हित था वही उन्होंने उनको वानर का रूप दिया और फिर उनका विवाह तो नहीं हो पाया ना, कामना तो वो उनकी अधूरी रह गई, लेकिन फिर भी उन्हें जो है भगवान की भक्ति के जिस पद से वो भटकने जा रहे थे ना, उस कामना को दूर करके भगवान ने उन्हें ऐसा पद प्रदान किया जो सभी के लिए तो पूजनीय हो गए नारद जी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो कामनाएं होती हैं वो हमारे ही हित में नहीं होती, हमारे अहित में होती है। तो माता को पता होता है कि अपने पुत्र को क्या चाहिए, तो वो अपने बच्चों को वही चीज प्रदान करती है जो उनके लिए लाभकारी। और इसमें गुरुदेव स्पष्ट लिखते हैं कि निष्काम भावना से साधना करने वाले भी सकाम साधना करने वालों से कम लाभ में नहीं रहते, बल्कि उससे अधिक ही लाभ में रहते। तो बस इतनी बात कहनी थी, सभी साथियों को प्रणाम। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। और क्योंकि समय भी थोड़ा चल रहा है तो मैं मनीषा जी कहना चाहूँगा, मनीषा जी अपने आप अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी प्रणाम, सभी साधकों को मेरा प्रणाम। भैया इसमें एक लाइन आई है, जो होनहार है सो होकर रहता है, प्रयत्न करने पर भी उसका टालना संभव नहीं होता। तो ये होनहार क्या यहाँ पे कर्मफल है या प्रारब्ध है, किसको होनहार कहा गया है? जी भैया। जी अमन भैया थोड़ा सा क्लियर करें आप इसको। है जी, ये होनहार यहाँ पे प्रारब्ध को बोला गया है ना। कर्म फल तो ये है कि कर्म फल के कई प्रकार हैं, वो परिपाक हुआ कि नहीं हुआ, किस क्रियामाण में है, किस अवस्था में है ना फल। लेकिन जो प्रारब्ध बन जाता तो होनहार बन जाता है। अब ये देखिए कि मतलब हम लोग रामायण जब देखते हैं, रामायण सीरियल हम लोग देख रहे थे, तो बहुत अच्छी बात इसमें ये लगी कि जब माता सीता जो है लास्ट में लव कुश कांड के बाद में जो है, जब लव कुश और भगवान राम के दरबार में आते हैं और ये कहते हैं कि माता सीता को खुद स्वयं सिद्ध करना होगा कि ये जो है लव कुश जो है ये भगवान राम के बच्चे हैं। तो सीता आती हैं और सब लोग जानते हैं कि वो जो है इसमें ये करके और फिर बाद में धरती में समा जाती हैं। तो वहां पर एक बात ये कही जाती है, वहां पर वशिष्ठ मुनि एक बात कहते हैं कि वाल्मीकि जी को सारा कुछ मालूम था, सारा भविष्य जानते थे और वो चाह रहे थे किसी तरीके से टल जाएंगे, लेकिन वो चाह के भी जो है इस बात को नहीं टाल पाए, क्योंकि वो पूरी की पूरी रामायण उन्हें पहले से ही मालूम थी, सारा का सारा वृत्तांत पहले से ही मालूम था और ये भी मालूम था कि ये होना है। और वो भी प्रयास कर रहे थे किसी तरीके से टल जाए, लेकिन वो जो है किसी तरीके से नहीं टल सका। तो जो ये प्रारब्ध होता है ये सबके लिए जो है बिल्कुल ये अडिग रहता है, तो इसको कैसे भी करके टाला नहीं जा सकता। जी जी अमन भैया, ये आसानी से कट जाए, कुछ रियायत हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग साधना करते हैं तो उससे हल्का हो जाता है जरूर, है ना। तो ये कहते हैं ना कि वो सूली पे चढ़ना था तो सूल बन के रह गया, वो होगा तो जरूर उस समय प्रारब्ध अपने समय में अपने आप को दोहराएगा तो जरूर। लेकिन हम लोग जो साधना कर रहे हैं ना, साधना से उसकी धीरे धीरे तीव्रता कम हो जाती है और उतना तीव्र नहीं रहता है कि मतलब कि जितना मतलब ये जिस जिस वेग से वो आना था उस वेग से उसका वेग कम हो जाता है। तो साधना से प्रारब्ध को खत्म तो नहीं बिल्कुल किया जा सकता, लेकिन हल्का जरूर हो जाता है। जी अमन भैया बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत सटीक बात बताई है बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे अनुभव हम में से हर साधक के होंगे, हर साधक के, कि उनके कष्टों को, उनके प्रारब्धों को गुरुदेव ने स्वरूप बदल के और हल्के में करके उनके ऊपर उतारा होगा, हर साधक के होंगे। जी चलिए समय जी अमन भैया, एक प्रश्न और है मेरा। जी बोलिए बोलिए। जी जो इस तरह के साधक नहीं है, गायत्री साधक नहीं है या साधना के मार्ग पर कम चल पा रहे हैं,
और बड़े कष्ट में है और हमें सुन के बड़ा कष्ट होता है। उनके अपने ही भैया इतना कष्ट दे रहे हैं, तो हम उन्हें किस तरह से मोटिवेट करें कि वो इस स्थिति से थोड़ा सा निकल जाए, या उनकी क्या कह सकती हूँ मैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। बड़ा दुख होता है अंदर से कि हम इनके लिए कुछ करें और हम कुछ कर नहीं पाते कि इन्हें इन कष्टों से कैसे उबाराए, या इनमें हिम्मत आ जाए, या इनमें जो भी है वो हो जाए। तो कैसे करें भैया? जी हमें तो लगता है उनके लिए प्रार्थना ही की जा सकती है, बाकी और, क्योंकि वो जिस परिस्थिति में है, तो वो परिस्थिति सारी की सारी यही तो प्रारब्ध है ना, कि उसमें ये कष्ट उठा रहे हैं। ऐसी उनकी मानसिक स्थिति बन गई है, और उस तरीके से, और बाहर का कोई भी समाधान उनके लिए काम नहीं कर रहा है ना, तो यही प्रारब्ध है। हम लोग सिर्फ उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि इन्हें किसी तरीके से सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे, ताकि ये जो है ये निकल पाए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया, हम उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे या उनको हिम्मत दे वो स्थिति में सहन करने की। जी भैया, धन्यवाद। जी भैया, बहुत गड़बड़ कर रहा है। बस एक वाक्य बताना चाहती हूँ कि सन 72 के लगभग मुझे अखंड ज्योति हाथ आई थी, और अब सन 26 में मेरे को ये लग रहा है कि हाँ, गुरुवर की कृपा मेरे ऊपर है, होती है। हमें निराशा, जब तक सांस तब तक आस, अपनी आस नहीं छोड़नी चाहिए। और मुझे गुरुवर ने थाम लिया है, उनकी कृपा है। तो अब चाहे जितने भी दिन जीना हो, मैं खुशी खुशी जीऊंगी और गुरुवर के ही चरणों में रहती हूँ, रहूंगी। जय गुरुदेव। जी थैंक यू दीदी। चल आगे बढ़ते भैया। किरण दीदी का हैंड रेज है, मैं किरण दीदी कहूंगा कि अपना अनम्यूट करें, अपनी बात रखें दीदी। जी भैया, प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। कि हर पहलू के ना दो पक्ष होते हैं, हर पहलू के। हम सब ने एक पहलू को लिया, निष्काम, कोई कामना नहीं रखनी, लेकिन हमारे पास कुछ उदाहरण तो अभी भी हैं जिसमें कामना रखी गई। ग्राहा ने, एक मगरमच्छ ने जब उसके पैर को पकड़ लिया हाथी के, तो उसने पुकार की भगवान की कि भगवान आइए मुझे बचाइए। क्या उस समय वो निष्काम हो गए थे? भगवान तेरी मर्जी, बचा ले, नहीं बचाए तो कोई बात नहीं। द्रौपदी का चीरहरण था, तो उसने एक आंख बंद करी, और भगवान जब देखा सबको कि कहीं से मुझे आस नहीं है, कोई मुझे बचाने वाला नहीं, 5 पति भी किसी काम के नहीं हैं आज, तो उस समय भी उसने कामना तो की कि हे भगवान आइए और मेरी मदद कीजिए। ऐसा मैं भी सोचती हूँ कि अगर एक बच्चा मांगेगा तो किससे? अपने पिता से ही तो मांगेगा, अपनी माँ से ही तो मांगेगा। अगर हमारी किसी की सच में कोई समस्या है, तो उस समस्या को हम अपने ही, जैसे गुरुदेव को हम मानते हैं, गायत्री माता को मांगते हैं, तो उसी के अंदर ही पूर्ण रूप से एक निष्ठ होकर, एक भाव से उन्हीं के आगे अपनी समस्या रख दें कि हे भगवान, मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकता, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, आप ही इसको नैया को पार लगा दीजिए। तो मुझे लगता है भले ही वो काम कही जाएगी, लेकिन वो अपना पिता ही देगा। हमें इधर उधर भटक नहीं भटके। हम अपने गुरुदेव के आगे लिखकर, हमारा एक प्रावधान भी है गायत्री मंदिर में, शांति कुंज में, हम अपनी समस्या को लिखकर गुरुदेव के आगे रख दें और विश्वास करें वो निश्चित ही पूरी होगी। तो मैं ऐसा काम योगी हूँ भैया, तो मैंने सोचा कि इसको भी जरूर शेयर करना चाहिए। जी भैया, जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम इतना दीदी हम भी मानते हैं कि अगर हम कष्ट में है, कठिनाई में है, तो अपने पिता से कह सकते हैं। हाँ, इतना चेंज कर लें कि डिसीजन हम ना दें गुरुदेव को कि फैसला ये करो, अपनी बात तो रखें गुरु के सामने। अगर हम कष्ट में हैं, पीड़ा में है, कठिनाई में है, तो अपनी बात कह सकते हैं। बस हम गलती कहाँ कर जाते हैं, हम आदेश दे देते हैं गुरु को कि गुरुदेव आप मेरा ये काम ऐसे और आप इसको कैसे करा दीजिए। नहीं, इतना होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए कि मैं इस कष्ट में हूँ, इस कठिनाई में हूँ, गुरुदेव आप देख लीजिए, जो आपको उचित लगे आप इसको कर लीजिए। जी शंभू भैया, 1 मिनट है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आपने हैंड डाउन तो कर लिया है, 1 मिनट में भैया रखिए अपनी बात आप। जी भैया, प्रणाम सबको। जी भैया, वो मनीष के वो प्रश्न पर हमको याद पड़ा कि गुरु जी के कहीं किताब में हम पढ़े थे कि एक शिष्य को जेल की सजा हुई थी, और हथकड़ी लगने से बचा, उन्होंने एक थाला दिया था हाथ में, और उस थाला से का पूरे जेल का जो है केस और पूरे मुकदमे उनके समाप्त हो गए थे। इसलिए हल्का हो सकता है, गुरु की कृपा है, अगर हमारी साधना, हमारा
अक्सर उस तरह का जाता है, गुरु की कृपा होती है तो रब्ज भी हल्का होता है। ये हमने गुरु जी की किताब में कहीं पढ़ा था जी बात, यही कहना था भैया। धन्यवाद जी भैया, 100% होता है, 100%। इसमें विश्वास करना चाहिए और हमें पूरा फोकस अपनी साधना पे करना चाहिए। बाकी गुरु का काम है, कर लेंगे वो अपने आप, और करते हैं, 100% करते हैं भैया। तो आइए, आज की क्लास बहुत अच्छी रही, संख्या भी बहुत ऊपर तक गई आज। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। और एक बार फिर मनोरमा दीदी को इस उम्र में भी इतना जज्बा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बाकी अमन भैया, मनीषा जी, और बाकी राहुल पाल भैया, किरण दीदी जो इस समय भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।